हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51। इसका एग्जाम कब होना है, कब तक हो सकता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, ये न्यूज़पेपर का न्यूज है। इसमें आया है नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। इसके कहने का मतलब यह है कि जो नई वैकेंसी आएगी, जो नई भर्तियां आएंगी, उनमें अभी टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। और जो जो नई वैकेंसीज आएंगी उनके लिए अलग से सेपरेट गाइडलाइंस, रूल बुक, वो सभी बनाई जाएंगी। अब इसमें पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या न्यूज है ये, और उसके बाद फिर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि इससे क्या हो सकता है, क्या चांसेज हैं। इसमें कहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद में ही जारी करेगा। अलग अलग जो पद हैं, उन अलग अलग प्रकार के जो पद हैं उनके लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन ऑलरेडी कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं, जो पहले से भर्तियां चल रही हैं, लंबित हैं, पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी कराने की तैयारी है। जो पहले से जो पेंडिंग में है वैकेंसीज, उनके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस, रूल बुक सब बने हुए हैं, तो उनको पहले से जो नियम है उनके अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, 1017 पोस्टों के लिए, तो उसको पहले जो रूल बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों पर जो भर्ती है उसकी जिम्मेदारी भी इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही होगी। वहीं पे जो अनुदेशक भर्ती और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती भी ये नया आयोग ही कराएगा। अल्पसंख्यक जो महाविद्यालय है उनमें भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अर्हताएं निर्धारित है। ऐसे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जा रही है, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी है। अब ये कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी। नई नियमावली में जो अर्हता निर्धारण के साथ पूरी जो चयन प्रक्रिया है उसको शामिल किया जाएगा। जैसे विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में एग्जाम करवाई जाएगी, उसके बाद जो एक प्रोसेस है, पैटर्न क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में करवाया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी उसमें गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। इन बिंदुओं के अलावा भी जो भर्ती है उससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट पहलुओं को भी नई नियमावली में शामिल किया जाएगा। नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे अप्रूवल मिलेगी, वहां से स्वीकृति मिलेगी और इसके बाद शासन स्तर से भी इसे अनुमोदित किया जाएगा। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो यह नया आयोग है वो आगे की जो भी शिक्षक भर्ती के लिए नए विज्ञापन है वो जारी कर पाएगा। प्रक्रिया ये थोड़ी लंबी है, इसलिए अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आयोग के गठन से पूर्व ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, इसके गठन से पहले ही जो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दोनों जो पेंडिंग वैकेंसीज है, लंबित भर्तियां हैं, इनको पुरानी नियमावली के तहत ही पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि इन भर्तियों का विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले ही जारी हो गया है। देखिए, ये जो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी नई वैकेंसी, अगर ये नया आयोग बनाया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, कोई नई वैकेंसी निकालेगा तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है, वो उसके लिए सारा प्रोसेसिंग जो होगा वो तैयार कर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले से ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट 51 जारी हो चुका है, टीजीटी पीजीटी का हो चुका है, तो इनके लिए जो पहले का जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम करवाई जानी है, तो इसका डिले ज्यादा नहीं होने वाला है।
और वैसे भी अब ये जो आयोग है इसके पास कोई एग्जाम करवाना है इसको तो सबसे पहला एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का ही करवाना है इसको। उसके लिए इनको कोई ज्यादा तैयारी करने की अब जरूरत भी नहीं है। फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर ये करेंगे उस प्रोसेस को नए तरीके से एक इनके सिस्टम में लाने के लिए, नए आयोग में लाने के लिए, तो हो सकता है 10-15 दिन के लिए फॉर्म रीओपन कर दें और फिर उसके बाद एग्जाम करवाए। तो अभी इनके पास पूरा मई का महीना है, पूरा जून का महीना है। ये 2 महीनों में ये जो भी प्रोसेस करना चाहे इस मई के महीने में तैयारी कर सकते हैं पूरी, जून के महीने में फॉर्म रीओपन कर सकते हैं और जुलाई में जहां तक है जुलाई के लास्ट तक या अगस्त तक ये एग्जाम करवा सकते हैं। अगर जुलाई के लास्ट नहीं तो अगस्त में तो काफी लंबा हो जाएगा, इनके पास काफी टाइम मिलेगा जब तक भी। और पिछले 2-3 महीने भी इन्होंने कोई ऐसा कोई बड़ा काम इसमें हुआ नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट ही हुए हैं। अपॉइंटमेंट के जैसे या फिर वो शिफ्ट हो रहा है ऑफिस उधर से इधर चीजें हैंडओवर वगैरह, तो वही हुई है। अब ये पूरा प्रोसेस में आ चुका है तो इसका एग्जाम जहां तक है जुलाई के लास्ट या अगस्त में एग्जाम हो सकता है। और ये क्लियर हो गया कि अब इसको पुराना जो है रूल रेगुलेशन उन्हीं के अकॉर्डिंग जो पहले का बना हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसी के तहत करवाया जाएगा। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए आज और कल के लिए इस पे चैनल पे ऑफर रखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 40% का उसमें ऑफर रखा है। ये मदर्स डे को लेके 12 मई और 13 मई को, तो 13 मई शाम तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 40% का आपको डिस्काउंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वो ज्वाइन करने का लिंक है जो इसके नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये वेबसाइट है इस पे जाके कर सकते हैं, या फिर किसी वीडियो पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। वहां से आप जो आप वो ऑफर वाला वीडियो है इससे पहले वाला, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।